वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और कमेंट। हेलो, आपका एनएस इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ पहला लेके आया हूँ। आप इसके अंदर खेती करना, शुरुआत से लेके खेती के जो तरीके होते हैं लास्ट एंड तक, घर तक फसल कैसे लगा, वहां पूरा तरीका इस पाठ के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और उत्पादन है जो कैसे बुआई वगैरह तैयार करके सारा करते हैं, उसके बाद में उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है फसल। फसल क्या होती है? अगर एक पौधा लगा दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पौधा बोलेंगे। अगर 2-3 पौधे लगा दी जाए उसे क्या बोलेंगे? पौधे बोलेंगे कि 2-3 पौधे हैं। क्या होता है? फसल क्या होती है? जमीन के ऊपर पौधे होते हैं, एक जैसे पौधे के बहुत सारे पौधे होते हैं बड़े भाग के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। अगर सरल भाषा में समझाए, अभी मान की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत बड़े भूमि का भाग पर एक जैसे बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर पौधे हो, उसे क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, भूमि के ऊपर बहुत बड़े भूमि के क्षेत्र के अंदर एक जैसे पौधे हो, उसे क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। पादप में क्या होता है? पौधा होता है जो अपने गेहूं का हो चाहे गुआर का हो, एक जैसे होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। बात करेंगे कृषि पद्धतियां होती है, वो क्या होती है, कृषि की कैसे करते हैं, शुरुआत से लेके लास्ट एंड तक हम सारा चर्चा से चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस चर्चा से पहले करने से पहले फसल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। फसल होती है जो भारत के अंदर मुख्य रूप से आपके कक्षा 8 के जो सिलेबस अकॉर्डिंग है, मुख्य रूप से फसलें 2 प्रकार की होती है। एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल। जो खरीफ की फसल है आपके जून जुलाई के अंदर जब स्कूल खुलती है तब आपके इसकी बुआई की जाती है और इसको जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जब वार्षिक बीजन शुरू होती है तब तक काट ली है। आप ये इस प्रकार से याद रख लो। ठीक है, और इसके अंदर मुख्य फसल कौन सी होती है? जैसे अपनी यहाँ पर कौन सी होती है? गंवार होगी, बाजरा होगी, ये मुख्य रूप से यहाँ पे मक्का हो गया, ये फसलें हैं जो यहाँ पर बोई जाती है। ठीक है, दूसरे बात करते हैं अपने रबी की फसल के बारे में। ठीक है, ये कौन सी फसल होती है? पहले अपने कौन सा देखा था फसल के बारे में? खरीफ के बारे में, खरीफ, और दूसरी कौन सी है? रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल के अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर ये होता है कि रबी की फसल में जो है, जब ये खरीफ की फसल काटी जाती है उसके तुरंत बाद में रबी की फसल बो दी जाती है। यह अक्टूबर नवंबर काटती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बोई होती है और इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है जब वार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है, आप इसको याद करना बेस्ट ट्रिक है यही है कि जब क्या तब से शुरुआत होती है खरीफ फसल, जब स्कूल खुलती है तब से लेकर वार्षिक परीक्षा तक, यानी जून जुलाई से लेकर कहां तक? अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक वार्षिक परीक्षा तक ये पूरी फसल होती है। अब रबी फसल में कौन सी? चना, सरसों, गेहूं, ये सारी फसलें किसी में आती है? रबी की फसल में आती है। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे अपने कृषि पद्धतियों के बारे में, अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। और मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने खाली जमीन पड़ी है, जमीन ले लिया आपने, क्या मिट्टी तैयार करेंगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे। जब जमीन को क्या करते हैं? उसको पोला करते हैं, पोली करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? अपने उल्ट पुल्ट करते हैं जमीन को, उसे क्या बोलते हैं? जुताई कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुताई। भूमि को उल्ट पुल्ट करना, वो क्या होते हैं? ऊपर मिट्टी होती है जो उसकी कुछ सेंटीमीटर तक ही परत होती है, जो उपजाऊ होती है, जो उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, अपनी मिट्टी जो होती है, पोषक क्षमता होती है, जो उत्पादन करने की क्षमता होती है, वो कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है, जिसको क्या करते हैं? जुताई की सहायता से क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फाल। फाल क्या होता है? एक हल होता है, हल के नीचे जो से त्रिकोण एक पत्ती सी लगी होती है जो जमीन के अंदर नीचे नीचे चलती है। जब हल बीते हैं तो ये क्या होती है? उसे क्या बोलते हैं? उसे अपने फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहा जाता है इसको फाल कहते हैं। इसके आगे अगली चीज है हल है, जो हल है तो फाल लगा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? एक लकड़ी डंडा होता है। प्राचीन जमाने में ऐसा होता था। ठीक है, ऊपर एक टीप लगी होती थी और इस तरह यहाँ पर क्या होता है? एक डंडा पकड़ने होता था और यहाँ से जो है इस तरह एक लकड़ी लगी होती थी, जो यहाँ पर ये बैल या ऊंट, ये प्राचीन जमाने में इस तरह हल होता था जो लगा होता था।
प्राचीन जमाने में इस तरह हल हुआ करते थे। अब नए जमाने में अंदर क्या हुआ है कि नए नए अपने आने लगे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कुदाली की। कुदाली आप सभी जानते हो, कस्सी, फावड़ा, वो सारे होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है उसमें यूज की जाती है। कुदाली होती है कस्सी, फावड़ा, ये कुदाली है जो आप जानते हो, लकड़ी डंडा होता है, एक पत्ती लगी होती है लोहे की, एक कुदाली। उसके बाद में कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, ये हलनुमाई होता है, हलनुमाई फाले लगे होते हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे 5-6 फाले एक साथ चलते हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे चलता है, कल्टीवेटर जोड़ने काम आता है। सीड ड्रिल है, सेम कल्टीवेटर की तरह होता है, सिर्फ इतना ही होता है, कल्टीवेटर सिर्फ क्या होता है, भूमि को उल्ट पुल्ट करने में, जुताई करने में काम आता है। और सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल क्या काम करता है कि वो क्या करता है, फसल को बीजने में मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। उसके बाद में सीड ड्रिल के बारे में आगे बता दूंगा आपको। बुआई करने से पहले क्या करते हैं, हम बीज देखते हैं, बीज की किस्म अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किस्म से अच्छी पैदावार होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, बीज देखने के लिए आप पता कर सकते हैं बीज कैसा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक गिलास पानी लीजिए, पानी लेने के बाद में एक मुट्ठी उसके अंदर आप गेहूं डाल दीजिए। गेहूं डालने के बाद कुछ बीज जो दाने होंगे वो हिलाने के बाद में नीचे चले जाएंगे, कुछ होंगे ऊपर आ जाएंगे। जो ऊपर आएंगे वो हल्के होंगे, खोखले होंगे, इसलिए ऊपर आ जाते हैं। जो भारी हो गए वो क्या दाने नीचे बैठ जाएंगे थल्ले के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जो बीज है, बीज प्रकार तैयार करके उसके बाद बुआई करते हैं। हल से बुआई की जाती थी प्राचीन जमाने में। अब नए जमाने में क्या से सीड ड्रिल से कीजती है। इसकी क्या होता है, सीड ड्रिल की विशेषता क्या होती है, ये एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। ये क्या होते हैं, 5 या 6 या 7 जो फाले तो 7 होते हैं, एक निश्चित दोनों का अंतराल चलता है, एक यहाँ पर निश्चित। जब यहाँ पर क्या होते हैं, जो मान ली पौधे लगाए जाते हैं, किसी फसल के पौधे होते हैं, वो उस निश्चित अंतराल रहता है उनके दोनों के बीच में। दूसरा इसकी क्या होता है, सीड ड्रिल का क्या होता है, ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक इस तरह मान ली कि ऊपर से एक जो हल्का बेल बना होता था, जिसमें क्या होता है 1-2 बीज डालने पड़ते हैं। यहाँ पर एक पूर्व बना होता है ऊपर से, उसके अंदर क्या होते हैं सारे बीज एक साथ डालते हैं। उसके बाद में क्या होता है, नीचे इसकी चेन लगी, चेन की सहायता से वो घूमता रहता है। उसके बाद में पूरे दाने हैं वो जमीन के अंदर एक के हल की सहायता से नीचे जाते रहते हैं और कुछ सेंटीमीटर दूरी पर वो गिरते रहते हैं। ये सीड ड्रिल का प्रयोग है। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देना है वो कैसे देते हैं, वो अपने इसके अंदर विस्तार से देखेंगे। देखो, खाद और उर्वरक दोनों में अंतर है। खाद क्या होता है, ये जो खाद होती है जैविक होती है। जो कहां से प्राप्त होती है, जो पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियां और जो मलमूत्र होते हैं, गोबर वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ये जैविक खाद पाई जाती है। जो क्या होती है, ये मुख्य रूप से बहुत अच्छी होती है अपने इसके लिए, जो भूमि के लिए। उसके बाद में क्या होता है, इसमें क्या होती है, जो ताकत वगैरह होती है भूमि को वो बनाए रखती है। और इसके बाद में क्या होती है, उर्वरक क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, रासायनिक खाद होती है। ये रासायनिक खाद होती है। रासायनिक खाद जैविक खाद में एक पूरी सारणी दी हुई है। ठीक है, वो पूरी सारणी आप देख सकते हो बुक के अंदर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे के 9073991860 पर आप SMS करके व्हाट्सएप आपको मैं PDF फाइल है आपको मैं भेज दूंगा। तो इस प्रकार PDF फाइल बना सकते हैं। इसके अंदर जो हमारी जुताई, फाल, कुदाली, ये सारों के फोटो भी दिए हुए हैं अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह चित्र दिए हुए हैं। आप एक बार किताब खोल के देखना, उसके अंदर देखना, या PDF फाइल में से मंगा के आप देखना, उसके अंदर बहुत बेटर अच्छी तरह से ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर देख लेते हो, पूरी किताब आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और रासायनिक और जैविक खाद में अंतर क्या है, इसके सारणी दी हुई है। जैविक खाद क्या होती है, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों से या सड़ी गली पत्तियां या जीव जंतुओं के मलमूत्र से प्राप्त होती है। और रासायनिक खाद क्या होती है, ये क्या होते हैं, रसायनों से बनाई जाती है, जो फैक्ट्री वगैरह में निर्माण किया जाता है। उसको क्या होते हैं, खेतों में तैयार करते हैं, ये क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह तैयार होता है। और ये क्या करते हैं, ह्यूमस में मदद करते हैं। ह्यूमस क्या होती है, अपनी जो खेत के अंदर फसल बीतते हैं, उसके अंदर क्या होती है कि कभी सुबह क्या होता है, आप पेड़ पौधों को देखा होगा, ऊपर क्या होता है, पानी से आता है या नमी सी रहती है, उस नमी को क्या होता है, ह्यूमस बोलते हैं। जैविक खाद के अंदर अगर दी होती है तो उसके अंदर नमी सी रहती है, और रासायनिक खाद में नमी नहीं रहती है। रासायनिक खाद बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, व्हाइट आती है। ये क्या होते हैं, इसके अंदर जो है खेतों के अंदर ये डाला जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से आगे जो है इनमें अंतर है। अगर आप मान लें कि देखना चाहें कि पौधा है वो जैविक खाद से अधिक बढ़ता है या रासायनिक खाद से अधिक बढ़ता है, देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना, आप घर में गतिविधि में बता रहा हूं करना। आप क्या है, 3 गिलास लीजिए प्लास्टिक डिस्पोजल की, उसके अंदर क्या है कि तीनों में
आधे अधिक मिट्टी भर लीजिए। एक में क्या करिए आप जैविक खाद जो गोबर वाले मलमूत्र वाले खाद होती है वो डाल दीजिए। दूसरे करने का रासायनिक यूरिया होता है वो डाल दीजिए। तो उसके तीसरी गिलास से सिंपल रखिए, सिंपल मिट्टी है उसके अंदर। तीनों के अंदर आप मान चना या फिर कोई जो मौसम के ऋतु के आधार पर है जो गेहूं या वो डाल दीजिए उसके अंदर। डालने के बाद बीज डालने के बाद में आप उस बीज डालने के बाद में पानी दे दीजिए। 7 से 10 दिन के बाद आप जो देखना उसके अंदर आपको डिफरेंट दिखेगा कि जो हमारे इसके अंदर क्या होता है, जो जैविक खाद वाला से अधिक रासायनिक खाद वाला है जो पौधा है वो जल्दी वृद्धि करता है, उससे कम कौन सा जैविक वाला, और उससे कम है जो बिना खाद दिया हुआ। तो ये तीनों में डिफरेंट है। जो इसके अंदर भूमि के अंदर उपजाऊपन होता है वो से बदल होता है। आगे देखते हैं सिंचाई के बारे में। अपने क्या है कि फसल अभी क्या है बुआई कर दी, खाद दे दी, अब उसमें पानी भी चाहिए। पानी देने के लिए क्या करेंगे, पानी देने के जो तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। अपने क्या करते हैं फसल को पानी लगाना, पानी देना क्या कहते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, जो कुआं बावड़ी नदी तालाब नहरें, ये सारे क्या हैं पानी के सिंचाई के स्रोत है। वर्षा वगैरह ये भी क्या है कि इसका सिंचाई के स्रोत है। ये सारे क्या स्रोत वगैरह पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होती है, विधियां होती है, 2 प्रकार की विधियां, एक पारंपरिक विधियां, एक क्या होती है आधुनिक विधियां पाई जाती है। जो पारंपरिक विधियां होती है वो है रहेट, देखली, चड़स, इसकी सहायता से इसको क्या है कि विधियों को इसका यूज किया जाता है। और दूसरा है आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियों में क्या होता है कि नए तरीके से आगे अपने ड्रिप तंत्र, जो कि फुहारा पत्ती, ये सारे तंत्र आते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए चड़स, जो पुराने जमाने में चड़स देख लिए, पुराने जमाने में खेती के अंदर पानी कैसे डालते थे वैसे आपके बुक में आपके दिए हुए फोटो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो चला के दिखाता हूं। देखिए आप पहले आप इसका पारंपरिक विधि है उनका देखिए, उसके बाद में क्या है आप आधुनिक विधियां हैं उसका देखेंगे। ठीक है, देखो जो ये चल रहा है ना, ये क्या पुराने जमाने में पानी ऐसे दिया करते थे, कहते हैं इसी तरह दिया करते थे। और ध्यान से देखो किस तरह चल रहा है। अब आपके सामने नए जमाने आधुनिक जमाने की विधियां हैं वो बताऊंगा। वीडियो के अंदर कैसे फुहारा पत्ती ड्रिप तंत्र के अंदर किया जाता है वो देखो आप, किस तरह पानी वो दिया जाता है। ये सिंचाई किस होते हैं, फसल को सिंचाई दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, दोनों पानी देने का तरीका है, लेकिन क्या है कि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। वो देखो आप ठीक है, देखिए तो ये होते हैं अपने जो है विधियां हैं, सिंचाई की विधियां पानी देने की। अब बात करते हैं अपने खरपतवार की। खरपतवार क्या होता है, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे को क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, हमने एक पौधा लगाया, मान लीजिए ये पौधा है हमारा, ये हमने पौधा लगाया, एक इधर हमने पौधा लगा दिया। अब क्या इसके बीच में क्या होता है, एक पौधा और उग गया। ठीक है, अब ये क्या है कि ये पौधा होगा, मान लीजिए क्या है अनावश्यक पौधा, हमने किसकी फसल बेची है, गेहूं को मान लिया फसल बेची हमने। अब बीच में ये क्या हो गया, घास हो गया, ये भी गेहूं है। अब क्या करेंगे, जब पानी अपने देना होगा, अपने तो गेहूं को पानी लगाते हैं, पानी अपना देते हैं, वो तो गेहूं को दे रहे हैं, लेकिन घास क्या करता है, उस पानी को ले रहा है। तो क्या होगा, इसको पर्याप्त मात्रा पानी नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्या, अगर इससे ऊपर गिर गया तो पर्याप्त मात्रा में इसको प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, अपने जो पेड़ पौधा एक पौधा होता है भोजन कैसे बनाता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर के क्या करते हैं, अपने क्या होते हैं पत्ती है जो सभी अपना भोजन बनाती है, उसे क्या करते हैं सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो ये क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, दूसरे तरह से पानी भी ले रहा है, तो इसलिए क्या फसल क्या पैदावार कम होती है। इसलिए क्या करते हैं, इस जो खरपतवार है इसको क्या करते हैं उखाड़ के फेंक देते हैं, उससे क्या बोलते हैं निराई कहलाते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। उस पौधे को
उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के हमने फेंक दिया, उसे क्या बोलते हैं? निराई कहते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं? अगर पौधा उगा हुआ है, ऊपर क्या कहते हैं? अपने क्या करते हैं? खरपतवार नाशी, यानी खरपतवार होता है, खरपतवार उग जाती है, उसकी क्या करते हैं? अपने वो स्प्रे वगैरह करते हैं। स्प्रे से क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है, सिर्फ जो भी अनावश्यक घास वगैरह उगी होती है वो जल जाती है। इसी प्रकार से अभी नई टेक्नोलॉजी है, उसे क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी बोलते हैं, ये यूज करता है। और कुछ खरपतवार नाशी हैं जो फसल बीजने से पहले जमीन के अंदर भी यूज करते हैं, ताकि वो फसल के अंदर जमीन के साथ है, जो फसल के साथ में दूसरे अनावश्यक पौधे नहीं हो गए, ऐसे भी यूज करते हैं। अब क्या है? फसल को पानी देते रहे, खरपतवार निकाल दे, फसल बड़ी होगी, अब काटने की बारी आ गया। चलो अब काटते हैं, ठीक है, काटे। अब क्या है? काटने की बारी, काटने की क्या चाहिए? दरांती। दांती लेके काटने के लिए दरांती वगैरह होते हैं, जिसको हिंदी में हंसिया बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं? काटते हैं। उसके बाद में काटने के बाद में कुछ क्या होते हैं? इसके अंदर हार्वेस्टर साधन से काटते हैं। हार्वेस्टर क्या होता है? एक मशीन होती है जो फसल काटने वाले की मशीन आती है, जैसे गेहूं, अपने चावल वगैरह में इनमें यूज की जाती है आपके वो। उसके बाद में थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? दानों को भूसे के अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग मशीन होती है, दाने अलग कर देती है, बट घास फूस भूसा होता है, जो नीरा वगैरह होता है ना अपना, उसको अलग करती है और दाने वगैरह अलग कर देती है, उसे थ्रेसिंग बोलते हैं। और जो कंबाइन है ना, ये दोनों का मिक्स रूप है, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग। यानी ये क्या करती है? खुद ही फसल काट लेती है, काट लिया फसल को, काटने के बाद में उसको क्या करते हैं? फसल को उसके अंदर स्टोर बना होता है, अपने क्या करते हैं? उसको थ्रेसिंग कर लेती है, साथ में दानों को अलग करती है, भूसे को भी अलग करती है, तुरंत हाथों हाथ काम होता है। ये कंबाइन का काम है, ठीक है। अब फसल निकाल ली, निकालने के बाद में बोरी में भर लिया, अब कहां ले जाएंगे? घर पे ले जाएंगे। घर पे जगह नहीं है तो कहां ले जाएंगे? मंडी वगैरह बेचते हैं। मंडी में कहां रखते हैं? जो क्या होते हैं? भंडारण करते हैं। उसी का मंडी के अंदर क्या होते हैं? बड़े बड़े जो भवन बनाए जाते हैं ना, आपने मिल वगैरह देखो, बड़े बड़े हॉल बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको क्या बोलते हैं? साइलो कहते हैं। जहां पर अनाज का भंडारण है तो बड़े बड़े हॉल बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो। ये आपका जो पाठ है, जो पूरा चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट है। कृपया मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और दूसरा, आपने रबी और खरीफ के बारे में जो ट्रिक है, आगे एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसको आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, कौन कौन फसलें होती है, कौन कौन सी पूरी अच्छी बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, उसके अंदर आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।